अगर आप 11th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये जीके सीरीज का तीसरा भाग आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। यहां आपको मिलेंगे वो सवाल जो सीधे एग्जाम में रिपीट होते हैं और वही फैक्ट्स जो आपकी रैंक तय करते हैं। अगर पहले 2 पार्ट्स देख चुके हो तो ये आपका नेक्स्ट लेवल है, तो ये वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ जीके नहीं सिलेक्शन की तैयारी हो रही है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो जीके के और ऐसे टॉप 50 एमसीक्यू आज करने वाले हैं जो लगभग डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, ये सीरीज ओनली क्रैश कोर्स के फॉर्म में चल रही है, जिससे डायरेक्ट सवाल आपके देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है राजस्थान का पहला राज प्रमुख कौन था। राजस्थान का पहला राज प्रमुख था आपके महाराणा भूपाल सिंह। क्या नाम है? महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री था वो आपके हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। क्या? राजस्थान दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट कहां है। राजस्थान हाईकोर्ट कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। रणथंभौर किला किस जिले में है? रणथंभौर जिला है आपका सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है मेन, वो है आपका फेमस बाघ के लिए। कुंभलगढ़ किला किस जिले में? डायरेक्ट सवाल आता है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ किले की दीवार को क्या कहा जाता है? भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार किसको बोला जाता है? कुंभलगढ़ की दीवार को। नेक्स्ट, जयगढ़ किला किस शहर में स्थित है? जयगढ़ किला किस शहर में है? जयपुर में। नेक्स्ट, मीराबाई किसकी भगत थी? भगवान कृष्ण की। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। अब मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की पाली में। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ किस शासक से जुड़े हुए थे? दुर्गादास राठौड़ जो थे वो किस शासक के थे? अजित सिंह। नेक्स्ट, राणा सांगा का असली नाम क्या था? राणा सांगा का असली नाम था आपका संग्राम सिंह। खानवा का युद्ध कब हुआ? डायरेक्ट सवाल आता है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? डायरेक्ट सन बताओ। 1527 में। कंफ्यूज मत होना, 1529 करके मत आना। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। देवनारायण जी किस समुदाय के देवता हैं? पूछा जाता है। गुर्जर समुदाय के। नेक्स्ट, गोगा जी को किस रूप में पूजा जाता है? सर्प देवता के रूप में पूजा जाता है। मांगणियार किससे संबंधित है? मांगणियार पता होगा ना, वो लंगा जाति के होते हैं, वो लोक संगीत से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। लंगा समुदाय किसके लिए फेमस है? लोक गायन के लिए। बोलते हैं ना, अरे मर केसरियो हजारी गुलरा फूल, वही वाले। रावण हत्या किससे जुड़ा हुआ है? लोक संगीत से। नेक्स्ट बात करते हैं चंग किस त्योहार में बजाया जाता है? होली के त्योहार में। मांड क्या है? राजस्थानी लोक संगीत शैली है। मांड कला पूछा जाता है, वो क्या है? लोक संगीत शैली है। बाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? लोक चित्रकला से संबंधित है। फड़ चित्रकला, अगर जहां पर भी फड़ चित्रकला का नाम आए आपको क्या करना है? भीलवाड़ा नाम करके आना है। नेक्स्ट, बगरू प्रिंट किस शहर से जुड़ा हुआ है? मैं ये क्वेश्चन वहीं से लेकर आया हूं सिर्फ आपके लिए क्रैश कोर्स के फॉर्म में, जो आरपीएससी लगातार हर बार पूछती है। कॉमन सवाल है, अगर आप इनको करके जाते हो तो 30 to 40% जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100% की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, मैं फिर बताता हूं 100% जीके यहां से कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि 100% जीके यहां से कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। 30 से 40% जीके आपका यहां से मजबूत हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। मिलता है 10 मई को, मैं खुद बताऊंगा आपको। सवाल देखिए। नेक्स्ट, बगरू प्रिंट किससे संबंधित है? जयपुर से। सांगानेरी प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? सांगानेर यानी जयपुर का। कोटा डोरिया साड़ी कहां बनती है? कोटा में। ब्लू पोट्री हर साल सवाल पूछा जाता है, हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जिसका नाम है ब्लू पोट्री। किससे संबंधित है? किस जिले से? जयपुर। मोजड़ी पारंपरिक जूते हैं। लूणी नदी कहां गिरती है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट, जय अकेडमी आपके लिए लेकर आया है टेस्ट सीरीज। अब एग्जाम से पहले अगर आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की तो बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है क्या? टोटल 50 टेस्ट मिलेंगे और उन टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे
और अब की बार जो 300 पार का वादा किया है वो वादा इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, जल्दी से जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले अपने को तो पता चलना चाहिए कि हम उस प्रेशर को पहले हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसीलिए ज्यादा कोई प्राइस नहीं रखी गई है, 1000, 2000, 3000, 4000 कुछ भी नहीं। जैसे पूरे आपने देखा ही होगा कि 1200, 1300 नहीं, सिर्फ आपके लिए प्राइस रखी गई है 999 नहीं, मात्र 99 में, जिसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट, 10 मेजर, 10 जीके के मेजर, 10 जियोग्राफी के मेजर, और सब्जेक्ट चैप्टर वाइज तो मिलेंगे मात्र 99 में। क्लियर? मिलेंगे कहां पे? जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं माही नदी किस दिशा में बहती है? माही नदी किस से कहां बहती है? पता होगा ना, नीचे से, राजस्थान के सबसे नीचे लोअर पार्ट से कहां बहती है? पता होगा। दक्षिण से उत्तर पश्चिम। गग्गर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती नदी। जवाई बांध किस जिले से संबंधित है? पावना बांध सुना होगा ना, पाली का बांध है पावना बांध, जवाई बांध पाली। राजस्थान का मिनी खजुराहो मोस्ट इंपोर्टेंट ओशिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ओशिया को बोला जाता है। दिलवाड़ा का मंदिर कहां है? माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर कहां? माउंट आबू में। एकलिंग जी का मंदिर कहां है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। नाकोड़ा जी का मंदिर कहां स्थित है? बाड़मेर में। जहां पर भी नाकोड़ा जी का नाम आए, बाड़मेर। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में। भील जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? मुख्यतः राजस्थान में भील जनजाति कहां है? दक्षिण राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं मीणा जनजाति किस क्षेत्र में प्रमुख है? हर साल सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस जिले में मीणा जनजाति प्रमुख है? तो आपकी पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट गरासिया जनजाति कहां पाई जाती है? सिरोही व उदयपुर में। गरासिया, सिरोही याद रखना। सहरिया जनजाति कहां निवास करती है? बारा। सवाल आएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, 30 से 40% सवाल डायरेक्ट आएगा। 30-40% कोई कम नहीं होता है। पेपर सेकंड में सिलेक्शन 40% से हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। बांदीकुई किस जिले में स्थित है? दौसा में। डूंगरपुर किस क्षेत्र में आता है? वागड़ क्षेत्र में। डूंगरपुर को याद करने का क्षेत्र नाम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, डूंगरवाड़ा। डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। ये आपके हिस्ट्री में भी काम आएंगे, ज्योग्राफी में भी काम आएंगे और आर्टिकल्चर में भी काम आएंगे। मारवाड़ क्षेत्र किस भाग में आता है सर? पश्चिमी राजस्थान में आता है। मेवाड़ क्षेत्र कहां स्थित है? दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। वागड़ क्षेत्र में मुख्यतः कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मैंने बताया था डूंगरपुर और बांसवाड़ा मतलब डूंगरवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये थे आपके कौन से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए 50 क्वेश्चन पीडीएफ सीरीज 4 अगर चाहते हो जीके की तो अभी कमेंट कीजिए। और अगर इसी टाइप से अगर आप किसकी करंट जीके की और साइकोलॉजी की वन शॉट या वन लाइनर चाहते हो तो जल्दी से जाइए, कमेंट कीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिसके अंदर आपको मिले क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्लास की पीडीएफ, सारा सब कुछ। जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। और फिर बता रहा हूं मेहनत करते रहिए, 10 मई बहुत नजदीक है। जल्दी से जाइए, मेहनत करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।